Hello guys, I hope you all are doing really well. Welcome to this video. In this video, we will see how to solve rod cutting problem with bottom-up solution. But before that, a big shout out to Newton School who have made this video possible. So I would suggest you to visit their website and see like how they are helping people to get placed in different tech companies. Okay guys, यार अब वीडियो में मूव ऑन करते हैं. ठीक है, तो यार अब मैं क्या सॉल्व करूंगा. अब मैं वही रॉड कटिंग प्रॉब्लम जो कि मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था उसको मैं अब बॉटम अप डीपी से सॉल्व करूंगा. ठीक है, तो यार मेरे स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे दोनों कोड के स्निपेट्स डाल रखे हैं. ठीक है, सबसे पहला स्निपेट जो है वो है ये वाला जो स्निपेट है ये है टॉप डाउन सोल्यूशन और ये है बॉटम अप सोल्यूशन. ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों सोल्यूशंस है. ठीक है, मैंने दोनों चीजें ट्राई करी हैं, दोनों चीजें लिखी हैं. ठीक है, तो यार सबसे जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो था टॉप डाउन. ठीक है, तो यार टॉप डाउन में एक बार बहुत क्विक देख लेते हैं कि मैंने क्या किया था. ठीक है, तो सबसे पहले यार टॉप डाउन में तो वही चीज़ आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है. सबसे पहले अगर डीपी में अगर वो स्टेट ऑलरेडी सेव्ड है तो मुझे वो स्टेट वहीं से यूज़ करनी है. ठीक है, उस अगर नहीं है तो फिर वो नीचे जाएगा. ठीक है, और इन द सेंस नीचे जाएगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा. ठीक है, वो एक लूप चलाएगा और वहाँ से रिकर्शन कॉल करेगा. सिमिलरली जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे कैश कर लेगा और उसको रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था. अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो मैं बोलूँगा आप पिछली वीडियो एक बार जाके देख लें. ठीक है, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट बॉटम अप सोल्यूशन पे ही मेन डिस्कशन करूंगा. ठीक है, तो यार आपने देखा यार यहाँ पे जो मेरे पास पैरामीटर्स थे, ठीक है, डीपी के जो मेरे पैरामीटर्स थे वो किस पे डिपेंड हो रहे थे. प्राइसेस पे मेरे डिपेंड हो रहे थे? नहीं, क्योंकि प्राइसेस मुझे गिवन है, एक कांस्टेंट है डीपी का. जो आर्गुमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है उस फंक्शन में. क्या आर्गुमेंट चेंज हो रहा है? वो है एन. एन क्या है? लेंथ ऑफ रॉड. ठीक है, यानी मेरे पास जो एन है वो हो रहा है चेंज. ठीक है यार, और अगर मैं एन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो यानी एन के बेसिस पे ही मेरा यहाँ पे कैशिंग या मेमोराइजेशन हो रहा है. ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे डीपी की जो डिक्शनरी या मैप जो भी बनाया उसमें मैं एन जो स्टेट है लेंथ ऑफ रॉड उसको सेव कर रहा हूँ. ठीक है, अगर रॉड की लेंथ 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या कुछ भी होगी, ये सारे स्टेट्स इसमें सेव हो रहे हैं और उस स्टेट की वैल्यू का डिनोट कर रही है कि अगर मेरे पास उस लेंथ की रॉड है तो उसकी मैक्स वैल्यू कितनी ऑब्टेन कर सकता हूं मैं उसे कट करके. ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास अगर लेट्स से डीपी ऑफ 3 इज फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज 20. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास 3 लेंथ की रॉड है, ठीक है, अगर मेरे पास 3 लेंथ की रॉड है तो मैं उसको अगर कट करता हूं उसके पार्टीशंस में, ठीक है, तो मुझे उससे मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 20. ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि जो डीपी जो यहाँ पे था वो ये जो डीपी यहाँ पे आप मैप कह लें या डिक्शनरी कह लें वो ये चीज स्टोर कर रहा था. ठीक है, तो यार अब आगे बढ़ते हैं बॉटम अप सोल्यूशन में. ठीक है, तो यार बॉटम अप सोल्यूशन में आपको पता है कि मैंने आपको बताया था यार कि जो पैरामीटर्स चेंज होते हैं, ठीक है, हम उसी के बेसिस पे डीपी की टेबल बनाते हैं. ठीक है, तो यार हमारे इसमें कौन से पैरामीटर चेंज हो रहे हैं? खाली एन चेंज हो रहा है, सिंगल पैरामीटर चेंज हो रहा है. तो हम यहाँ पे एक सिंगल एरे 1D एरे यहाँ पे बना सकते हैं. 1D एरे हम यहाँ पे बना सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं यार वो एरे क्या डिनोट करेगा. ठीक है, वो एरे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो एरे क्या डिनोट करेगा. ठीक है, अब यार लेट्स से कि मैंने एक 1D एरे बनाई. ठीक है, और मैंने यहाँ पे अलग अलग मैंने 1D एरे बनाई और मैंने इसकी लेंथ रख दी n. ठीक है, n+1 ले लीजिए. n+1 क्यों? क्योंकि लेट्स से 0 लेंथ की तो कोई रॉड होती नहीं है. ठीक है, 1 2 3 एंड 4, लेट्स से मुझे 4 लेंथ की रॉड गिवन थी. ठीक है, तो यार इसका एक स्टेट सिमिलरली वही डिनोट करेगा इस एरे का कि लेट्स से अगर मेरे पास इसकी वैल्यू 6 है, 10 है, 12 है एंड लेट्स से 11 है, मैंने मान लिया कुछ भी गिवन है. ठीक है, तो ये डिनोट कर रहा है कि अगर मेरे पास 2 लेंथ की रॉड है तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू उससे कितनी ऑब्टेन हो सकती है. ठीक है, तो यार ये जो चीज है मैं ये डीपीआर है इस चीज की बनेगी यहाँ पे. ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि डीपीआर किस चीज की बनेगी. एन के बेसिस पे बनेगी, 1D बनेगी क्योंकि खाली एन चेंज हो रहा था और उसमें एक सेल क्या डिनोट कर रहा है. तो यार आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यार एक सेल देखो यार यहाँ पे एक पार्ट है कि जो वो सेल होता है ना वो उस प्रॉब्लम का वो उस प्रॉब्लम को ही डिनोट कर रहा होता है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को. बस उसका एक वो छोटा पार्ट होता है, छोटे इनपुट पैरामीटर्स के लिए होता है, आप वो कह सकते हैं. ठीक है, तो आई गेस आपको इस चीज का आइडिया लग गया हो. ठीक है यार, अब एक बार ना क्या करते हैं, एक बार कोड देखते हैं. ठीक है, एक बार कोड के बारे में देखते हैं कि ये
बॉटम अप का जो कोड है वो किस तरीके से सिमिलर है ऊपर वाले कोड से, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट चेंजेस है, बहुत ही माइन्यूट चेंजेस है, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या चीज़ है यार, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए, मैंने सबसे पहले ये किया है कि यहाँ पे जो फाइनल वैल है, ठीक है, मैंने वो स्टोर कर लिया है 0 for n+1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रॉड की लेंथ दी गई है 4, तो मेरे पास एक एरे बनेगा, ठीक है, जिसमें मेरे पास 0 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0 × n+1। इसका मतलब ये होता है अगर मेरे पास n लेंथ की रॉड दी है, मैं तो मैंने n+1 लाइक बॉक्सेस का एरे बना दिया, n+1 इंटीजर्स का मैंने एरे बना दिया है, ठीक है। यानी मेरे पास अगर 4 दिया है तो यहाँ पे 5 की एरे बन गई है, ठीक है। तो इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने सब में मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब खाली इतना है, मैंने n+1 की एरे बनाई है और मैंने हर एक पार्ट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो यार अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे, अब यार बॉटम अप डीपी में होता क्या है, अब एक बार डिस्कस करते हैं। टॉप डाउन डीपी में क्या होता था कि मेरे पास एक बड़ा सोल्यूशन गिवन होता था, ठीक है, मैं उसको ब्रेक करता था, ठीक है, फिर मैं उसके स्मॉल सोल्यूशन को फाइंड करता था, फिर मैं उसके टॉप सोल्यूशन पे दोबारा आ जाता था, ठीक है। बॉटम अप डीपी में क्या होता है कि हम टॉप से जाते ही नहीं है, हम डायरेक्ट नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, लेट्स से अगर इस केस में देखा जाए, हमने नीचे से शुरू किया, हमने नीचे से लाइक सॉल्यूशंस ढूंढते 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 हमने लाइक बिग सॉल्यूशन पे आ गए जो कि हमें चाहिए था। अब यहाँ पे क्या होगा यार, अगर मुझे जानना है कि मेरे पास अगर 4 लेंथ की रॉड है, ठीक है, और उसका मैक्स वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास लाइक बॉटम अप डीपी में यहाँ पे लाइक इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अगर मेरे पास 1 लेंथ की रॉड होती तो मेरे पास मैक्स वैल्यू क्या होती, अगर मेरे पास 2 लेंथ की रॉड होती तो मेरे पास मैक्स वैल्यू क्या होती, अगर मेरे पास 3 लेंथ की रॉड होती तो मेरे पास मैक्स वैल्यू क्या होती। सिमिलरली उसके बाद मेरे को अगर मेरे पास 4 लेंथ की रॉड है तो मेरे को उसकी मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब क्या किया, मैं इसमें बॉटम अप मैनर में चला। बॉटम अप मैनर में कैसे, पहले मैंने 1 रॉड के लिए सोल्यूशन निकाला, 1 लेंथ ऑफ रॉड के लिए सोल्यूशन निकाला, 2 के लिए निकाला, 3 के लिए निकाला, देन 4 के लिए निकाला। अगर यही चीज मैं टॉप डाउन से करता तो मैं पहले मैं 4 के लिए निकालता, फिर मैं उससे पहले मैं 4 के लिए नहीं निकालता, पहले मैं 4 का देखता, फिर मैं उसको ब्रेक करते करते उसके नीचे जाता, ठीक है, उसके फिर सोल्यूशन ढूंढ के फिर मैं ऊपर आके 4 का सोल्यूशन बताता, ठीक है। तो यार मैं ऊपर से नीचे ना जाने के बजाय मैं डायरेक्ट अगर नीचे से ऊपर आऊं तो वो होता है बॉटम अप सोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे फॉर आई इन रेंज 1 से n+1। इसका मतलब क्या हुआ यार, देखो 0 लेंथ की रॉड का कोई मतलब नहीं है, उसका तो वैसी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इस होल एरे के ऊपर लाइक 0 से आगे का जो एरे है मैंने उस पर इटरेट किया है। इटरेट का मतलब मैं यहाँ पे उस लाइक मैं हर एक इंडेक्स पे एक एक करके जा रहा हूं और उसका सोल्यूशन फाइंड करूंगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा। तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज 1 से n+1, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, मैंने ले लिया मैक्स वैल्यू जो है मेरे पास -inf यानी -इन्फिनिटी मैंने ले लिया, ठीक है, -इन्फिनिटी ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिया फॉर j इन रेंज 1 से i+1। अब यार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो यहाँ पे लिखा था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर i इन रेंज 1 से n+1 और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर j इन रेंज 1 से i+1, जो कि है एग्जैक्टली सिमिलर। अगर आप ध्यान से देख पाए लाइक अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो जो ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड, ये जो 2 लाइंस है, ठीक है, वो यहाँ पे ना यार सिमिलर है, ठीक है, ये 2 लाइन सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं उसके रिकर्शन को कॉल कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसके प्रीवियस वाले जो वैल्यूज कैलकुलेटेड है उससे आंसर ले रहा हूँ, जो कि मेरा बॉटम अप मैनर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मेरे पास यार, मैं ना आपको कोई एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से अगर मेरे पास n की वैल्यू गिवन है 2, ठीक है, तो मैं कहां से कहां तक चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मेरा जो एरे बनेगी वो खाली इतनी की बनेगी, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मैंने इनिशियली 0 कर दिया, मैं चला, मैंने ट्रेड किया 1 और 2 के लिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने देखा यार जो मेरे पास 1 वाला एग्जांपल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा 1 से लेकर i+1, ठीक है, यानी 1 से लेकर 2, ठीक है, 1 से लेकर 2, इसका मतलब एरे कहां से कहां तक चलेगा, लाइक 1 से लेकर 1 तक ही चलेगा, ठीक है। यार इस ये वाली जो फॉर लूप है, ठीक है, ये वाला जो फॉर लूप है, एक बार देखते हैं यार दोबारा से। ये वाला जो फॉर लूप है वो ये डिनोट करता है फॉर लाइक i इक्वल्स टू, फॉर j इक्वल्स टू 1, ठीक है, j इज लेस देन इक्वल्स टू i, ये जाएगा i तक, जाएगा i तक, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया j++, ठीक है। तो ये वाला लूप ये डिनोट करता है, ठीक है। तो एक बार आप एग्जांपल देखते हैं दोबारा, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 लिया
ठीक है। तो यार ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा 1 से लेकर 3 तक, यानी ये सारी चॉइसेस देख रहा है। अगर मेरे पास 3 लेंथ की अगर क्या होता है पहले लूप में आई की वैल्यू 3 होती है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा 1 से लेकर 3 तक, यानी ये एक एक करके चेक करके देख रहा है कि अगर मैं 1 लेंथ की रॉड काटूं, 2 लेंथ की रॉड काटूं या 3 लेंथ की रॉड काटूं, तो उस हिसाब से मेरा सोल्यूशन क्या बन रहा है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने किया मैक्स इक्वल्स टू मैक्स वैल्यू, मैक्स क्यों किया मुझे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम आंसर चाहिए, और मैंने यहाँ पे प्राइसेस को ऐड कर दिया। लेट्स से यार ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। अगर लेट्स से मेरे पास 3 लेंथ की रॉड थी, ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने मेरी जो जे की वैल्यू आई वो आई 1। ठीक है। इसका मतलब मैंने 1 लेंथ की रॉड कट कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा प्राइसेस J-1, यानी प्राइसेस J-1 मींस प्राइसेस 0। ठीक है। मैंने देखा प्राइसेस 0, यानी जो कि पहले अगर 1 लेंथ की रॉड है तो उसकी प्राइस वहां पे 0th इंडेक्स पे गिवन होगी, जो कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने वहां पे उसकी प्राइस ऐड कर दी और मैंने फाइनल वैल में I-J कर दिया। I-J मींस 3-1, जो कि है 2। ठीक है। अब यार बॉटम अप मैनर है। ठीक है। बॉटम अप मैनर में आपको मैंने क्या बोला कि वो वाला सोल्यूशन पहले से ही कैलकुलेटेड होगा, क्योंकि ये फॉर लूप चल रहा है। ये सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेट कर रहा है, आई फॉर आई इन रेंज 1 से n+1। तो सबसे पहले ये 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा है, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फिर 2 के लिए करेगा, फिर जब ये 3 के लिए करेगा तो उसको उसकी पिछले की सारी स्टेट की वैल्यूज पहले से ही पता होंगी। ठीक है। तो सिमिलरली लाइक I-J में क्या होगा, 3-1, जो कि आ जाएगा 2। ठीक है। तो फाइनल वैल फॉर 2 कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि वहां पे आपको पहले लाइक उसकी जगह ऑलरेडी सॉल्व होगा, क्योंकि ये फॉर लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो जब तक मैं 3 पे आऊंगा तो 1 और 2 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है। और मैंने क्या किया, जो मेरे पास वो मैक्स वैल कैलकुलेट हुई है, मैंने वो फाइनल वैल ऑफ आई में स्टोर कर दिया। फाइनल वैल ऑफ आई में मैंने उसको स्टोर कर दिया है। और यहाँ पे लाइक मैंने उसको स्टोर क्यों किया, क्योंकि मुझे वो अगर नेक्स्ट लेट्स से मैंने 3 का स्टोर कर दिया, तो लेट्स से अगर मैं 4 पे जाऊंगा तो मेरे पास 3 का ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन होगा, जो कि मैंने आपको सिमिलरली 3 के लिए बताया, वो चीज 2 के लिए भी होगी वैलिड। ठीक है। तो यार आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। और मैंने एंड में क्या रिटर्न किया, फाइनल वैल ऑफ एन, यानी इसका मतलब फाइनल वैल ऑफ 4th इंडेक्स, यानी लास्ट वाला इंडेक्स। ठीक है। मैंने वो रिटर्न कर दिया, क्योंकि मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा एंड में। तो मैं एक बार यार दोबारा बताता हूँ ये चीज। ठीक है। थोड़ा ध्यान से एक बार वो देना, थोड़ा ध्यान देना एक बार। यार ये चीज थोड़ी सी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आप अगर इसको बिल्कुल ऊपर वाले रिकर्शन से अगर आप इसे समझेंगे तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है। तो यार यहाँ पे देखते दोबारा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया यार, मैंने यहाँ पे तो एक फॉर लूप चलाया 1 से लेकर n+1। 1 से लेकर n+1 चलाने का मतलब ये है कि मैं सारी स्टेट्स पहले से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मुझे 1 के लिए कोई स्टेट कैलकुलेट करनी है यार, 1 के लिए तो कोई स्टेट ही नहीं, क्योंकि 1 तो एक सिंगल, आप उसको कट ही नहीं कर सकते। ठीक है। इसके लिए कोई लूप चलेगा नहीं, इसका मतलब 1 की स्टेट इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। 2 के लिए आपको कौन कौन सी स्टेट चाहिए, 1 की स्टेट चाहिए, जो कि आपकी कैलकुलेट हो चुकी है, तो 2 की स्टेट भी कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली जब ये 3 पे जाएगा तो इसके पास 1 और 2 की स्टेट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 की स्टेट भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। जो आप 4 पे जाएंगे तो आपकी तीनों की स्टेट प्रोवाइडेड है, तो आपकी 4 की भी कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक एक करके यहाँ पे लाइक स्टेट्स पे जा रहा हूँ, इधर सॉरी, मैं इधर जो है एक एक करके स्टेट्स पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मैक्स वैल्यू ली, जिसमें मैंने इनिशियली -∞ डाल दिया। उसके बाद मैंने एक एक करके चॉइसेस करी। अगर मैं उस 3 लेंथ की रॉड को, जो कि मैंने कल रिकर्शन ट्री बनाया था, लेट्स, तो मैं इसको कितने से कट सकता हूँ, मैंने इसको अगर 1 से कट किया तो मेरे पास 2 लेंथ की रॉड बची। अगर मैंने इसको 2 से कट किया तो मेरे पास 1 लेंथ की रॉड बची। अगर मैंने इसको 3 से ही कट कर दिया तो मेरे पास 0 लेंथ की रॉड बची। तो ये एक एक करके सारी चॉइसेस कैलकुलेट कर रहा है और उसका प्राइस ऐड कर रहा है, प्लस उसकी फाइनल वैल्यू जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसमें से पिक करके उसका आंसर दे रहा है। तो यार ये लाइक बॉटम अप सोल्यूशन है। ठीक है। टॉप डाउन का बॉटम सोल्यूशन है रॉड कटिंग प्रॉब्लम का। ठीक है। तो आई होप यार आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। यार अगर नहीं आया है तो मैं एक बार आपको ये बोलूंगा, आप एक बार वीडियो दोबारा देखें, ध्यान से देखें। तो एक बार इसकी पिछली वीडियो भी देख लें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम का आइडिया लग जाए कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। तो अगर आप यार सिर्फ यही वीडियो देखने आए तो मैं एक बार बोलूंगा आप इसकी जस्ट पिछली वाली वीडियो देख लें, तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया। तो यार ये थी मेरी रॉड कटिंग प्रॉब्लम, जो कि मैंने बॉटम अप डीपी से सॉल्व करी। ठीक है। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यार वीडियो पसंद आई तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड लाइक शेयर विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज यार अभी मैं लाइक और वीडियोस निकालने वाला हूँ, कुछ अच्छी वीडियोस निकालूंगा। तो आई होप लाइक आप अब वो वीडियोस मिस आउट ना करें। ठीक है। तो यार टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय गाइस।